की सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से। वहीं सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक वीडियो जारी किया और उन्होंने जो लोग इस घटना में अब तक मारे गए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि दी है और अपील की है कि कम से कम इस हिंसा के वक्त को जैसे इस हिंसा को किसी भी तरह से रोका जाए। वही दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां प्रशांत टंडन ने एक ट्वीट किया है, पेशे से पत्रकार हैं, कि अमेरिका से खबर आ रही है कि सीनेट और कांग्रेस के सदस्य प्रधानमंत्री मोदी के संसद में भाषण का बॉयकॉट करेंगे और भारत की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है और इसके लिए मोदी और उनकी राजनीति जिम्मेदार है। 75 सांसद राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिख चुके हैं। ये खबर है। उन्होंने तमाम चिट्ठियों का जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया उन्होंने, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये प्रशांत टंडन ने ये ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर है। 75 अमेरिकी सांसदों की राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी है, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला चढ़ाई है, उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। वो कह रहे हैं कि आखिर आपको दुनिया के दूसरे देशों में जाकर महात्मा गांधी को ही याद करना पड़ेगा, नाथुराम गोडसे को याद नहीं कर सकते, भी खबर है। एक आप लोग नवभारत टाइम्स जानते हैं, चैनलों की कोशिश है। मैं देख रहा था एक रिपोर्ट सुशांत सिन्हा का, वो अमेरिका में महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका में भी सब कुछ महंगा हुआ है। सुशांत सिन्हा को नहीं पता है कि अमेरिका का ट्रक ड्राइवर भी 15 से 12 लाख रुपए महीने कमाता है, वहां घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो लगातार कोशिश है कि भारत की जो महंगाई है उसको अमेरिका से महंगाई से जोड़ा जाए। उनको नहीं पता है कि अमेरिका का $1 भारत में आकर 80 रुपए हो जाता है। तो खैर वो एक विकसित देश है, लेकिन डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। और 51,000 एमपी टेट वर्ग पद वृद्धि को लेकर निश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान मध्य प्रदेश में लगातार SC ST OBC बहुजन समाज के लोग धरने पर बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। वही एक खबर राजस्थान से जो है वो बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। जातीय हिंसा राजस्थान में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तमाम लोग जो है उसके प्रति बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान सबसे ज्यादा जातिवाद का गढ़ बना हुआ है, लेकिन क्या मजाल है कि कांग्रेस का कोई नेता, चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, कुछ बोल दें। दलित युवक अजय की हत्या को लेकर अभी जोधपुर में टंकी पर चढ़े उसके परिवार ने पाली पुलिस द्वारा अभी तक कार्रवाई न करने पर टंकी से कूदकर जान देने की बात कही है। ये देखिए, ये वो परिवार। मेरे जो को मार दिया है, मैंने 4 घंटा हो गए ऊपर बैठी हो, उसका जवाब नहीं है। मैं ऊपर से कूद के जान दे दूंगी, उसका जवाब जल्दी मैंने भेजो दो। मेरे भाई को अजय को किसी ने मार दिया है, वो 6 जने हैं। अभी पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। हम जोधपुर में टंकी के ऊपर खड़े हैं, क्या पता हमें भी कुछ जान देनी पड़े। तो सोचिए, ये इस तरह से इससे पहले कार्तिक भील की हत्या हुई थी, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। तो बहुत ही खराब हालत है। जो सोनिया गांधी जी मणिपुर पर चिंता जता रही हैं, उनको राजस्थान नहीं दिखता है। तो इस देश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, SC ST OBC किसान जातियों के लिए कब्रगाह ही साबित होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में पुलिस संरक्षक भी भक्षक बन गई है। बीकानेर में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या बेहद दुखद, शर्मनाक और निंदनीय है। बीकानेर पुलिस आरोपी पुलिसकर्मियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं कार्रवाई करे। तो ये खबर है। और ये देखिए, ये लगातार मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जातिवाद जो है वो राजस्थान में भी मामले सामने आ रहे हैं। पहले यूपी में इस तरह के मामले आते थे, वहां कंट्रोल लगी है, लेकिन राजस्थान लीड करा। लेकिन क्या मजाल है कि कांग्रेस के किसी नेता का आवाज फूट जाए। वहीं जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना होगी तो सारे कांग्रेसी पॉलिटिक्स करने जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं SC ST OBC किसान जातियों को बहुत समझदार होने से काम लेना चाहिए। और ये लोग बहुत ही निहायत ही मतलबी लोग हैं, राजनीतिक बाज लोग हैं, और ये लोग कहीं भी इस तरह के कार्रवाई पर बात नहीं करते हैं। दूसरी खबर, डॉक्टर RS परवीन ने एक ट्वीट किया है, BSP के अध्यक्ष हैं तेलंगाना के। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक श्री संपत कुमार जी से तेलंगाना में गठबंधन के चर्चा किया करके यह फेक न्यूज है। एक खबर चली थी कि क्या BSP तेलंगाना में कांग्रेस से गठबंधन करेगी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। स्टूडेंट टू गेट एक बनाना और चिक्की ओनली वंस ए वीक। तो वहां एक बनाना और चिक्की जो है, जो बढ़िया खाना है, कर्नाटक सरकार जो है
वो सिर्फ सप्ताह में 1 दिन ही देगी। ये भी बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर मोदी जी का वीडियो वायरल हो रहा है। मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया। तो प्रधानमंत्री जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो तमाम मणिपुर के लेकर बात कहते थे और अब जो है वो इसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं। वहीं एक की आज अच्छी खबर है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो गए थे आज तमिलनाडु में। उन्होंने इस तरह की तमाम ये तस्वीरें सामने आ रही है, पेरियार की धरती पर गए थे, स्टालिन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद करुणानिधि के म्यूजियम का उन्होंने उद्घाटन किया। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं तो मुझे नहीं पता इसका कितना असर पड़ेगा। ये देखिए ये तस्वीरें हैं सारी। और काश हमारे जो बहुजन नेता हैं वो करुणानिधि, पेरियार, फूले, अंबेडकर से प्रेरणा लेते और उनके हिसाब पर चलते, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुजन समाज के अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को छोड़ दे तो आइडियोलॉजी के लेवल पर बहुजन नेता खड़े नहीं उतरते हैं। ये बात तो है। कम से कम वो फूले, पेरियार, अंबेडकर साहब की बात तो नहीं करें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपकी प्रतिक्रिया हमें बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आप सत्ता में तो आ जाओगे, लेकिन अगर आपको राजनीतिक और सांस्कृतिक समझ नहीं है तो सत्ता को आप बरकरार नहीं रख सकते हैं। कल्चरल हेजेमनी। क्या भारत का बहुजन जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास महाराज, बुद्ध के सांस्कृतिक विरासत को जानते हैं? इस पर सवाल उठता है। आरएसएस अपने सांस्कृतिक विरासत को जानती है और उसी के दम पर वो सत्ता में है। बहुजन समाज के नेता की अभी बहुत कम समझ है अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर, और अगर समझ भी है तो उससे वो डरते हैं। उस पर उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है। जो भी काम हुआ था वो मानवर कांसीराम साहब ने किया, उससे पहले बाबा साहब ने किया था, और इस वजह से सत्ता जो है वो उनका कंटिन्यू नहीं है। और इसी को लेकर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि नेहरू ने इंदिरा को चिट्ठियां लिखी, संसद नहीं भेजा, उसको राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत समझाया। तो इंदिरा गांधी ने की हत्या नहीं होती तो वो नेहरू से ज्यादा राज करते। लेकिन बहुजन नेता अपने बच्चों को सांसद पहले भेज देते हैं, संसद या विधानसभा, मंत्री, मुख्यमंत्री बना देते हैं, आइडियोलॉजी नहीं समझाते हैं। जिस नेता को अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत पता नहीं होगा, जो सड़कों से नहीं निकल के आएगा, जिसने कबीर, बुद्ध, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, अंकली, पेरियार, करुणानिधि, लालू यादव से सही इन तमाम, मानवर कांसीराम साहब, मायावती जी, इनकी सबकी आइडियोलॉजी नहीं जानेगा, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पेरियार ललाई सिंह यादव, तब तक सत्ता एक बार आ जाए जरूर जाएगी, उसको टिकाए नहीं रख पाएंगे। ये टिकाए रखना ये बीजेपी और आरएसएस जानती है। इसलिए बहुजन समाज को अपना नेता सड़क से चुनना होगा जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सोने की तरह तपा हुआ हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।